हाँ जी, तो वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट डिसाइड हो गए हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। सो इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वंस मोर। चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था, वो भी न्यूजीलैंड और इंडिया का था, और अब टी20 का जो फाइनल वो इंडिया और न्यूजीलैंड। मस्ट गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड टीम कि न्यूजीलैंड थ्रू आउट पिछले 5 से 6 जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनमें जो है नॉकआउट्स में क्वालिफाई किया है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इट वाज ऑलवेज ऑन कार्ड कि इंडिया विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल। लेकिन जिस तरह इंडिया ने आज परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह इंडिया ने आज खेला है, मुझे लगता है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है ना, इंडिया ने ऐसे परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह की आज के मैच में परफॉर्मेंस थी। नो डाउट वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने हराया, बहुत अच्छा चेज़ किया था। लेकिन जो आज का मैच था, थ्रू आउट फ्रॉम फर्स्ट बॉल टिल लास्ट बॉल दे वर अटैकिंग, और उन्होंने एग्जैक्टली जो प्लान था उसी को एग्जीक्यूट किया। तो अब ऑलमोस्ट आज 500 स्कोर हुए हैं। अब एक टाइम था टी20 में जब आपको पता है कि 250 स्कोर जो होता था वो ऐसा लगता था कि ओडीआई में भी बंदा डिफेंड कर लेगा। अब टी20 में भी 250 भी है ना, क्वेश्चनेबल हो जाता है कि भाई अब ये डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी, होम एडवांटेज था, होम क्राउड, और इन पिचेस पे हर एक प्लेयर खेला हुआ है। मतलब इस वानखेड़े मुंबई में हर एक प्लेयर खेला हुआ है और उनको एक्सपीरियंस है कि भाई ये पिच कैसे बिहेव करती है और कैसे खेलती है। पिच जो थी बिल्कुल फ्लैट रोड विकेट थी, और ऐसी विकेट्स पे फिर आपको पता है कि यही परफॉर्मेंस होनी थी कि इस विकेट पे अगर इंडिया 180 190 करता तो दैट वुड हैव बीन शेम, बिकॉज ये ऐसी विकेट थी जिस पे आप 250 प्लस या 270 भी कर सकते थे। बिल्कुल फटा विकेट, ना स्पिन थी, ना स्विंग थी, ना कोई बॉलर्स के लिए कुछ था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि टॉस जीत के जो है ना, वो इंग्लैंड कैप्टन ने जो बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, वो यही सोच के लिया था कि बाद में ड्यू फैक्टर आएगा, फ्लैट विकेट आया, इस पे इजीली चेज हो सकता है, और कुछ हद तक देखा जाए तो ये सही भी साबित हुआ। सूर्य कुमार यादव ने बोला जी हमने पहले बैटिंग ही करनी थी। ठीक है, फाइनल्स है, उसमें आप स्कोर डाल के प्रेशर डाल सकते हैं अगली टीम, लेकिन जो ये विकेट थी इस पे चेज भी हो सकता था। तो जैसा स्टार्ट लिया आज, हालांकि अभिषेक शर्मा आउट भी हो गए थे, और फिर संजू सैमसन ने जहां छोड़ा था वहीं से उन्होंने कैरी ऑन किया, और उनकी विकेट्स गिरती नहीं है लेकिन स्कोर नहीं रुका। और प्लान भी यही था कि विकेट्स गिरें, फिर भी जो है ना स्कोर नहीं रुकना चाहिए। आप उनकी बैटिंग लाइन देखें राइट फ्रॉम स्टार्ट, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन है, फिर उसके बाद नीचे आते हैं सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर दुबे आता है, फिर अक्षर पटेल है, फिर हार्दिक पांड्या। तो पूरी उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है, उनमें एक ऐसा प्लेयर नहीं है 8वें तक जो कि मतलब छक्का ना मार सकता हो। तो उन पे कोई प्रेशर ही नहीं था। राइट फ्रॉम स्टार्ट इंडिया लगा ही नहीं कहीं से प्रेशर में, और मुझे लगता है कि थ्रू आउट मैच में इंडिया कहीं से प्रेशर में नहीं था। बहुत कन्विंसिंगली जो है ना वो मैच जीत गए। हालाँकि मैच थोड़ा बीच में क्लोज़ आया। थोड़ा-सा अगर हैरी ब्रूक अगर जल्दी आउट ना होता, तो शायद मैच जो है ना इंग्लैंड जीत सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो डिसीजन फैक्टर था, जिससे इंडिया जीता है, वो मेरे ख्याल से मुझे लगता था बुमराह। अगर बुमराह आज ना होते, तो मुझे लगता है कि ये शायद एक ओवर पहले चेज़ हो जाता। बिकॉज़ जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई है और उन्हीं की वजह से ही जो है ना, ये मैच जीते हैं। वरना अगर आप देखें कि इंडिया ने इंग्लैंड के हर बॉलर को चार्ज किया है, और इंग्लैंड ने भी यही किया है, बट सिवाय बुमराह के। बुमराह वाज़ अ फैक्टर जो मेरे हिसाब से कि वो एक जो ना मेक और ब्रेक सिचुएशन थी, जिसपे बुमराह ने आके उन्होंने 2 ओवर निकाले हैं और जो है ना उनके लिए मुश्किल कर दिया है। क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर को डेथ में खेलना इज़ नॉट ईज़ी, और उन्होंने जैसे बॉलिंग कराई है ब्लॉक होल्स में, मतलब ही इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि बुमराह वाज़ अ फैक्टर जिसकी वजह से ही इंडिया मैच जीती है। नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, पर अगर आप देखें कि इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंग्लैंड ने जैसे चेज़ किया है, हालाँकि उनकी भी विकेट्स गिरी थी, लेकिन एंड में आके मैच थोड़ा-सा बना दिया था। बट जो फैक्टर था वही मैंने आपको बताया ना, वो जसप्रीत बुमराह था। बुमराह ने मैच जो है ना वो बनाया, और बुमराह की वजह से मैच जीते हैं। इंडिया का कोई एक प्लेयर भी मुझे नहीं लगा कि वो कहीं से ना थोड़ा-सा प्रेशर में आया, थोड़ा-सा मुश्किल हुई उनको खेलने में। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में इतनी बार आ चुके हैं कि मतलब दे आर सो यूज्ड टू दिस सिचुएशन, वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है और उनकी जो क्रिकेट सिस्टम है, वो ऐसा बना लिया हुआ है कि ये सारे प्लेयर्स जो है ना ऐसी सिचुएशन में हज़ार दफ़ा आ चुके होंगे पहले। तो वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कहीं से कि प्रेशर है यार।
मतलब आप तिलक वर्मा को देख लें, आप शिवम दुबे को देख लें, आप संजू सैमसन को देख लें, ऐसी सिचुएशन में वो कितनी बार आए होंगे अपने आईपीएल में और डोमेस्टिक में इतना यूज टू हो चुके हैं कि उनको मतलब ये सिचुएशन बहुत ही इजी बीजी लगी, कहीं से नहीं लगा सेमीफाइनल का प्रेशर है, जस्ट लाइक अदर टीम्स। मतलब मैं ऑब्वियसली बात करूंगा पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको पता चल जाता है यार कि मतलब उनमें जो है ना लैग करी है ये चीजें। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ क्रिकेट स्ट्रक्चर। वो उनका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उन्होंने अपने प्लेयर इतने मेंटली स्ट्रांग बना दिए हैं कि उनको टेंशन ही नहीं है यार, आउट हो जाएंगे, अगला आ जाएगा, अगला कर लेगा, अगला आउट हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो कर लेगा। इस माइंडसेट के साथ जब आप जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है, फिर आपको ना फिर आप फेयरलेस क्रिकेट खेलते हो, फिर आप बहुत ब्रेव क्रिकेट खेलते हो जिस तरह इंडिया आज खेली है। और देयर वाज नो डाउट कि यार इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी। मुझे तो लगता था कि थ्रू और फ्रॉम स्टार्ट इंडिया विल, बट जो दूसरी टीम थी वो क्वेश्चन मार्क था कि वो कौन सी होगी। और सो या फाइनल्स आर डिसाइडेड, इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और मतलब है भी अहमदाबाद में, दो के अहमदाबाद जो है वो थोड़ा सा इंडिया के लिए इट्स नॉट दैट लकी, बट फाइनल बहुत मजेदार होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की भी बहुत तगड़ी टीम है। ओवरऑल क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों टीमें डिजर्व करती थी और दोनों टीमें जो है ना वो फाइनल्स में है और दोनों का बहुत अच्छा मुकाबला होगा। आज के मैच में जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैग किया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जहां से हारी है, वो थी फील्डिंग। जो सबसे बड़ा फैक्टर था, उन्होंने जो संजू सैमसन का कैच ड्रॉप किया, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता था आज के मैच में। स्कोर शायद इतना ना होता, शायद 200 हो जाता, शायद 210 हो जाता। और दूसरा जो मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक का आउट होना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर वो आउट ना होता तो मुझे लगता है कि जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह की कंडीशंस थी, तो मुझे लगता है हैरी ब्रूक ने मतलब नहीं छोड़ना था, वो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म कर देता। आप जितना मर्जी डिनाई कर लें इस चीज़ से कि बीसीसीआई और आईसीसी इज इक्वल, और जितने भी फेवरेट जितने भी आप उसको फेवर करते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। बट क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन के इंडिया इज लाइक बेस्ट टीम, बिकॉज दे आर प्लेइंग लाइक अ चैंपियन टीम। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडिया जीतेगी ये T20 फाइनल, बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप में हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, उनके ना होते हुए वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, दैट टेल्स यू के मतलब पीछे उनका बैकअप कितना स्ट्रांग है, उनका बेंच कितना स्ट्रांग है। सो या दिस वाज माय टेक ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। और the finale is on Sunday, Ahmedabad. Let's see who wins. I hope the best team wins. And as a cricket fan, मैं चाहता हूँ कि यार एक मज़ेदार क्रिकेट मैच हो और मतलब मज़ा आए देखने का। वन साइडेड मैच बिल्कुल ना हो, जो भी टीम जीते मतलब क्रिकेट अच्छी हो। एंड दैट्स व्हाट अ क्रिकेट फैंस वांट। So yeah, we'll come up with more updates. Keep following us.